शैलेंद्र गरुण लिखते हैं कि प्रणाम गुरुजी, क्या जीवन में कुछ पाने के लिए गोल रखना और उसके पीछे भागना गलत है? अपने डिजायर्स को पाते पाते क्या हम डिजायरलेस हो सकते हैं? कृपया समझाएं। जीवन में लक्ष्य रखना बुरा नहीं है, लक्ष्यों के लिए प्रयास करना भी बुरा नहीं है, लेकिन जो तुमने लिखा है उनके पीछे भागना एक अलग बात है। लक्ष्य घटते हैं, जीवन में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग चाहकर भी तमाम लक्ष्य नहीं रख पाते। कई लोग अपने जीवन में तमाम लक्ष्यों को घटता हुआ देखते हैं। तो लक्ष्य भी घटते हैं और डिजायर्स भी घटती हैं। उनको पूरा करने के लिए जो प्रयास हैं वो भी घटते हैं। लेकिन ये जो भागना है ये एक मानसिक वृत्ति है, ये एक मेंटल टेंडेंसी है। कई बार तुम कर कुछ नहीं रहे होते हो, लक्ष्यों के पीछे बस भाग रहे होते हो। बिना कुछ कृत्यों में आए हुए जब कोई लक्ष्यों के पीछे भागता है तो वही उसे डिप्रेस करता है, वही उसे पीड़ित करता है। तो इस चीज को देखो, बुराई नहीं है। डिजायर्स से डिजायरलेसनेस की जो बात तुमने करी है उसको ऐसे समझो, डिजायरलेस वो स्टेज है जब तुम डिजायर से अपना पर्सनल अटैचमेंट विड्रॉ कर लेते हो, व्यक्तिगत जो तादात्म्य है उसको हटा लेते हो। तो डिजायर्स अपनी जगह पर रहती हैं और वो आती हैं और जाती हैं, वो अपने ढंग से आती जाती हैं। वो स्टेज डिजायरलेस हुई। इसी तरह से जिसको ध्यान में थॉटलेस स्टेट कहते हैं, तो थॉटलेस स्टेट का ये मतलब नहीं कि थॉट खत्म हो गए, क्योंकि थॉट को तुम बनाते नहीं हो, उनको तुम तो पैदा नहीं करते। अस्तित्वगत घटना है विचारों की। विचारों से व्यक्तिगत तादात्म्य को विड्रॉ कर लेना थॉटलेस स्टेट है। विचार हैं अपनी जगह पर, लेकिन वो तुम्हारे नहीं हैं, तुमने उन्हें नहीं पैदा किया, तुम बस उनको घटता हुआ देखते हो और विचार जो परिणाम लाते हैं उनको आने देते हो, उनके प्रति तुम जागृत होते हो। वो एक थॉटलेस स्टेट होती है। इसी तरह से डिजायर और डिजायरलेस की स्टेज है। लक्ष्य आए, लक्ष्यों का सम्मान करो। लक्ष्य पूरे ना हो तो उसका भी सम्मान करो, क्योंकि अस्तित्व तो ऐसा ही चाहता होगा। लक्ष्य का ना पूरा होना भी कई बार एक अस्तित्व की योजना होती है। तो इतना किसी चीज के पीछे ना पड़ जाओ कि नहीं ये पूरा नहीं हुआ, अब तो बस हम फंदे से लटकेंगे क्योंकि ये पूरा नहीं। फिर तो लटकोगे तुम, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। नहीं पूरा हुआ वो भी अस्तित्व की योजना है, वो तुम्हारे लिए अंतर्दृष्टि लाएगी। शांत रहो, सुबह का इंतजार तो करो। जीवन में हमेशा सुबह होती है, सुबह का इंतजार करो, फिर सुबह कुछ तुम्हारे लिए नई किरणें लाएगी। सफल होना जीवन में जितना महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना, असफल होना भी उतना महत्वपूर्ण है। कॉन्शियसली फेल होना जीवन की बेशकीमती चीज है। कई लोग जो असफल होना नहीं सीख पाते हैं वो फिर बहुत विभीषिका से गुजरते हैं। तो कई बार हमको सिखाने के लिए कि असफल होना भी जीवन का एक ढंग है, अस्तित्व असफलताएं लाता है हमारे मार्ग में। तो कॉन्शियस फेल्योर एक साधक के लिए जो चीज पैदा होती है वो सचेतन ढंग से असफल हो जाना, और जब असफल हो जाओ तो ग्रेसफुल्ली, थैंकफुल्ली, ग्रेटिट्यूड के साथ उससे अलग हो जाना, पूरे अनुग्रह के साथ उससे विड्रॉ हो जाना। और जब सफल हो जाओ तो सफलता के साथ अनुग्रहित रहो। ये न समझो कि तुम्हारे करने से। अब पानी पीने का अगर लक्ष्य बना लेंगे कि नहीं मुझको एक बार पानी पीना है, 4 गिलास पानी पीना है, क्योंकि डॉक्टर ने बताया है, डाइटिशियन ने बताया है 8 गिलास 4 गिलास जितना भी बताते होंगे, तो तुमने लक्ष्य बना लिया। अब तुम परेशान हो गए। किसी दिन तुमने 3 ही गिलास पिया, लो सारा फेल हो गया, कोई लक्ष्य काम नहीं किया। फिर तुम पानी की सहजता का आनंद नहीं लेते। पानी का स्वाद देखिए कितना अप्रतिम है।
कई लोग सुबह उठते हैं, गट 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 4 गिलास पानी पी गए। अरे इतना बेशकीमती पानी, इतना अच्छा पानी, इसका स्वाद लो। इसको 2 गिलास पिया तो ठीक है, 4 पे कभी 8 पी गए, 9 पी गए कभी। तो ये लक्ष्य, ऐसे भी लक्ष्य नहीं बनाने हैं। जब लक्ष्य सहज होंगे तो उनका स्वाद ले पाओगे, इस पानी की तरह। तो जीवन को ऐसा रहने दो।